नमस्कार दोस्तों, एक ही स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं अंजलि कुशवाहा आज आपके लिए यूरिनरी सिस्टम का पार्ट 3 लेके आई हूँ। इसमें फर्स्ट है मिक्सचुरेशन क्या है। तो प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन यानी कि यूरिनेशन की जो प्रोसेस है, यूरिन पास आउट की जो प्रोसेस है उसे मिक्सचुरेशन कहते हैं। इसे बॉयडिंग भी कहते हैं। अगला पॉइंट है पुडेंटल नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मिक्सचुरेशन, यानी कि जो मिक्सचुरेशन की प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का काम, यानी कि जो यूरिन पास आउट होती है, यानी कि यूरिन पास आउट की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का काम या उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसका नाम है पुडेंटल नर्व। अगला पॉइंट है कि जो रेनिन होता है वो किडनी की कौन सी सेल से सीक्रेट होता है, तो आपको आंसर करना है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से सीक्रेट होता है। आगे देखते हैं, यूरिन में कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि यूरिन में यूरीबिलिनोजन के कारण यह क्लियर एम्बर कलर का होता है। तो क्वेश्चन आता है कि जो आपका यूरिन का कलर होता है वो एम्बर कलर किसकी वजह से होता है, तो आपको आंसर करना है यूरियोबिलिनोजन के कारण। ठीक है, तो यूरिन का वॉल्यूम क्या होता है, यूरिन का वॉल्यूम होता है 1000 से 1500 ml पर डे। अब आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो 1.010 से 1.025। ठीक है, यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किस में इंक्रीज होती है, तो वो होती है आपकी डिहाइड्रेशन में। और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज किस में होती है, तो वो होती है आपकी डायबिटीज़ इंसिपिडस में। ठीक है, अब आता है कि आपका यूरिन है, जो यूरिन का पीएच कितना होता है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 4.5 से 6। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि जो आपका पीएच वैल्यू जो 7 से कम होती है वो आपकी एसिडिक होती है और 7 से ज़्यादा होती है तो वो बेसिक होती है। तो 4.5 से 6 तक जो आपकी वैल्यू दी गई है यूरिन की, तो वो आपकी कैसी हो जाएगी, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि यूरिन की ओस्मोलिटी कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 80 से 1300 मिली ओस्मोल पर लीटर। अब बात करते हैं यूरिन एनालिसिस की। तो यूरिन एनालिसिस में देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है यूरिन सैंपल एक स्टेराइल कंटेनर में मिड स्ट्रीम यूरिन से लेते हैं। मीन्स ये है कि यूरिन सैंपल जब भी लेते हैं तो वो हम किस कंटेनर में लेंगे, स्टेराइल कंटेनर में लेंगे। और किस तरह की यूरिन लेंगे, तो वो होती है आपकी मिड स्ट्रीम यूरिन। अगला पॉइंट है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 1 लेवल जो होता है, बन का मीन्स होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बन बोलते हैं, BUN। तो आपका जो लेवल होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल जो होता है वो कितना होता है, तो 7 से 21 mg/dl। अब बात करते हैं सीरम यूरिक एसिड लेवल, जो आपका सीरम यूरिक एसिड लेवल है वो कितना होता है, तो 2.5 से 8 mg/dl। ठीक है, अब बात करते हैं सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है, तो वो 0.6 से 1.3 mg/dl होता है। अगला पॉइंट है इसमें क्रिएटिनिन, यह क्रिएटिनिन क्या है, तो यह प्रोटीन और मसल्स मेटाबॉलिज्म का एक प्रोडक्ट होता है, जो किससे मिलकर जो आपका क्रिएटिनिन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन और मसल्स मेटाबॉलिज्म से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट है सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो होता है वो कब बढ़ता है, तो आपको बताना है जब आपकी जो किडनी होती है वो जब 50% काम करना बंद कर देती है, 50% काम करना बंद कर देती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है वो बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट जो होता है वो किस लिए होता है, तो आपका जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो आपका GFR है उसके आकलन के लिए, इसके एस्टिमेट के लिए ही हम क्या करते हैं, क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट करते हैं। इसको हम शॉर्ट में CCT भी कहते हैं। अगला पॉइंट है यूरिक एसिड टेस्ट, तो ये कब किया जाता है, तो जो आपका यूरिक एसिड टेस्ट है वो 24 घंटे में यूरिन कलेक्शन को टेस्ट कर क्या होता है, गाउट और रियोमेटॉइड में, जो आपका गाउट और रियोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है ये आपका क्या है, इसी का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो आपको पहले पता करना है कि गाउट और रियोमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है, तो ये आपका एक तरीके की जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जब आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, आपको जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जॉइंट्स जो बॉडी के छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग्स वगैरह आ जाती हैं, मूवमेंट करना बंद कर देता है, तो ये सब आपका क्या है, गोइड रूमेटॉइड अर्थराइटिस की एक बीमारी होती है। ठीक है, जो किस वजह से होती है, यूरिक एसिड के ब्लड में ज़्यादा मात्रा हो जाने की वजह से। अगला पॉइंट है BMA
इसको कहते हैं बेनिली मैंडलिक एसिड। ठीक है, तो BMA टेस्ट क्या होता है और किस लिए किया जाता है? तो इसमें आपका क्या है, जो फियोक्रोमोसाइटोमा है, इसको डायग्नोस करने के लिए 24 हावर का यूरिन कलेक्शन लेते हैं। यानी कि 24 हावर जो आपका कलेक्शन होता है यूरिन का, उसको लेते हैं किसके लिए? फियोक्रोमोसाइटोमा को डायग्नोस करने के लिए। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है। तो आपका फियोक्रोमोसाइटोमा है वो एक तरीके का क्या है, ट्यूमर है। कौन सा ट्यूमर है? हार्मोन स्रावित ट्यूमर है, जो कहाँ पे होता है? जो आपकी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एड्रिनल ग्लैंड जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एक तरीके का कैंसर बन जाता है, जिसे हम हार्मोन स्रावित कैंसर कहते हैं। तो उसी को डायग्नोस करने के लिए आपका ये BMA यानी कि बेनिली मैंडलिक एसिड टेस्ट, ठीक है, इसको करते हैं। अब आता है यूरिनोमीटर क्या है। तो यूरिनोमीटर क्या है? यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने के लिए आपको क्या करना होता है? यूरिनोमीटर का यूज़ करना होता है। अगला पॉइंट है रिजेंट स्ट्रिप्स और डिप स्ट्रिप्स का क्या काम होता है? तो यूज टू मेजर पैथोलॉजिकल चेंजेस इन यूरिन, यानी कि यूरिन में जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इनको मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रिजेंट स्ट्रिप्स और डिप स्ट्रिप्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।